फॉर द डिस्प्ले ऑफ वोल्टेज वेवफॉर्म, या डिफरेंट डिफरेंट फेज होते हैं तो फेज मेजरमेंट के लिए सीआरओ यूज किया जाता है। तो आगे उसके एप्लीकेशन पार्ट भी दिया हुआ है। फिलहाल हम वी हैव टू फोकस ऑन द सीआरओ। सीआरओ स्टैंड फॉर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या होता है सीआरओ मींस? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप। अब इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उस सब पार्ट के क्या वर्किंग है, किस लिए यूज किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सीआरटी एक पोर्शन होता है, दैट इज अ कैथोड रे ट्यूब एंड इट इज कॉल्ड एज अ हार्ट ऑफ द सीआरओ, क्योंकि इस पर सब कुछ डिपेंड होता है। तो सीआरओ में क्या क्या पोर्शन है, चलो देखते हैं हम। So this is a block diagram of CRO. दिख रही है क्या? मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। यस मैम। यस मैम। क्लियर विजन है? यस मैम। Okay. So this is called as a CRT. With the CRT there are the different, यहाँ पे दो देखो, यहाँ पर दो प्लेट्स दिख रही हैं, horizontal as well as vertical. This is a vertical plate, this is a horizontal plate. और ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये ऐसा मेरा कर्सर जहाँ पे है वो पोर्शन देखो, इसको क्या कहते हैं? CRT। क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स कौन कौन से हैं तो सीआरओ में? तो वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है, पावर सप्लाई होता है, टाइम बेस्ड जनरेटर होता है, ट्रिगर सर्किट होता है एंड सीआरटी। क्लियर? So these are the different components of a CRO. CRO for cathode ray oscilloscope. And उसका हार्ट क्या है? CRT. That is a cathode ray tube. अब हर एक का फंक्शन क्या है? जैसे कि हम बिना देखे ही बोल सकते हैं कि एम्पलीफायर का काम क्या होता होगा? टू एम्पलीफाई सिग्नल। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल साइड से जो भी सिग्नल आ रहा है उसको एम्पलीफाई करेगा। वर्टिकल एम्पलीफायर है तो जो भी सिग्नल आते हैं उसको वर्टिकल एम्पलीफाई करेगा, है ना? अब देखो, वर्टिकल एम्पलीफायर, it amplifies the input signal which is to be displayed on the screen of the CRT. This is a function of, मैंने बहुत शॉर्ट करके यहाँ पे डाला हुआ है। Then delay line क्या करता है? It provides some amount of delay to the signal which is obtained at the output of vertical amplifier. This delay signal is then applied to the vertical deflection plate of the CRT. ये देखो, जो भी सिग्नल है यहाँ से डिले लाइन से यहाँ पर ये जो एम्पलीफायर दिया है या इसके बीच में एम्पलीफायर लगाया है, कौन सा? वर्टिकल एम्पलीफायर। तो जो सिग्नल जाएंगे, इनपुट सिग्नल जो भी जाएंगे वो वर्टिकल एम्पलीफायर को जाएंगे, फिर यहाँ सिग्नल एम्पलीफायर होके डिले लाइन को जाएगा, और फिर ये डिले लाइन कहाँ प्रोवाइड करेगा? ये जो वर्टिकल प्लेट्स है उसमें जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमने कोई पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया है तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन गन है। ये इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है कि इट इमिट्स द इलेक्ट्रॉन्स। इसका डिटेल में हम सीआरटी जब पढ़ेंगे तब आ जाएगा। फिलहाल इतना ही ध्यान रखो कि यहाँ पर अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन विल बी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्राइक ऑन दिस फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये जो स्क्रीन है यहाँ पे कुछ मटेरियल्स कोट किए जाते हैं, फॉस्फोरस जैसे, और फिर देखो, अब इलेक्ट्रॉन को तो हम देख नहीं सकते, बट वो एग्जिस्ट है, कहाँ उसकी पोजीशन है, कहाँ वो मूव हो रहा है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? बिकॉज यहाँ पर हमें एक ग्लो दिखेगा, ठीक है? और वो ग्लो क्यों दिख रहा है? बिकॉज व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स ऑन दिस फ्लोरोसेंट स्क्रीन इट इमिट्स लाइट हियर, और इसीलिए यहाँ पे हमें ग्लो दिखाई देता। फिर हमें पता चलता है कि सीआरओ पर स्क्रीन पर पोजीशन क्या है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है? तो डिले लाइन का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स सम अमाउंट ऑफ डिले टू द इनपुट सिग्नल। थोड़ा सा टाइम के लिए उसको रोक के रखते हैं,
ठीक है, which is obtained at the output of vertical amplifier. This delay signal is then applied to the vertical deflection plate of the CRT. और फिर ये आउटपुट में दिया है डिले लाइन, बहुत सारे बुक में ये डिले लाइन दिखाई नहीं देंगी, तो नहीं डाले तो भी चलता है, यू डायरेक्टली पुट हियर, बहुत सारे बुक में नहीं भी दिया है, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या है डिले लाइन का, जो यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है वर्टिकल एम्पलीफायर से, उसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखते हैं, सो दैट ये क्यों किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से जो इनपुट मिल रहा है और यहाँ से जो इनपुट मिल रहा है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से, ये दोनों भी साइमल्टेनियसली मिल जाए, इसके लिए ये डिले लाइन रखा जाता है, ठीक है। देन ट्रिगर सर्किट, it produces a triggering signal in order to synchronize both the horizontal and vertical deflection of electron beam. अब हमें पता है कि यहाँ पे दो प्लेट्स दिए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन दोनों प्लेट का काम क्या है, अगर हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर हमने हॉरिजॉन्टल प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा दे दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर हमने इस साइड में ये वर्टिकल, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे चार, मैं यहाँ पे डायग्राम एक शो करती हूँ आपको तो वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे ये प्लेट है, इस साइड में भी है, समझ लो आप ये, ओके ना। अगर चारों साइड से अगर हमें ये दिख रहा है, अब देखो ये क्या है, ये और ये, इसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्लेट, और ये जो है दिस आर टू वर्टिकल प्लेट्स। वी नो दैट व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, सेंटर पर रहेगा, लेकिन अगर मैं इस प्लेट को ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल देती हूँ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ डाइवर्ट होगा, टुवर्ड्स दिस प्लेट, या मैं अगर यहाँ ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल देती हूँ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, सही है ना। यस मैम। ओके, या मैं अगर इस साइड में इलेक्ट्रॉन को देती हूँ ज्यादा पोटेंशियल तो ये इसके पास ज्यादा आएगा, यानी आपका स्पॉट नियरर टू दिस प्लेट होगा, दैट इज टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। या मैं यहाँ देती हूँ तो क्या होगा, ये इसके पास आएगा, या मैं लेट अस अस्यूम दैट मैंने इसको और इसको अगर पोटेंशियल ज्यादा दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल,
तो ये दोनों के बीच में कहीं तो भी हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सो डिपेंडिंग ऑन अ पोटेंशियल हम प्लेट को क्या दे रहे हैं, इस पर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? So the trigger circuit, it produces a triggering a signal. अच्छा, ये देखो, हमने ये क्या लिया है, ये कैसे वाली प्लेट है, वर्टिकल प्लेट्स है, और ये दो जो दिख रही है वो हॉरिजॉन्टल प्लेट है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव मीन्स अगर हम ये प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उस प्लेट की तरफ जिसका पोटेंशियल ज्यादा है। क्लियर? अगर ये अपर वाले इसमें हमने ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल दिया तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ जाएगा। वैसे ही यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम कैसे डिसाइड करेंगे, डिपेंड्स ऑन कौन सा पोटेंशियल किसको कौन से एम्पलीफायर या प्लेट को दिया जा रहा है, उससे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफाइन करते हैं। ठीक है? नाउ द ट्रिगर सर्किट का काम क्या होता है? द ट्रिगर सर्किट प्रोड्यूसेस अ triggering signal in order to synchronize both horizontal as well as vertical deflection to the electron beam. अब देखो, अगर मैंने दिस प्लेट को ज्यादा पॉजिटिव दिया है तो इट विल बी मूव टुवर्ड्स अ वर्टिकल प्लेट, है ना, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन बोल लेंगे हम। अगर ये प्लेट को ज्यादा हम पोटेंशियल देते हैं इस साइड के, तो इट विल बी मूव इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो वी कैन से अ ट्रिगर सर्किट का काम क्या होता है, इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना। सिंक्रोनाइज करना यानी एक साथ एक शूट करना। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों को कहा है कि आपको पत्थर फेंकना है, तो पत्थर कैसे फेंकेंगे? सिंक्रोनाइज होना यानी क्या होगा, दोनों अगर एक साथ एक टाइम पर पत्थर फेंकते हैं तो हम उसको कहेंगे सिंक्रोनाइज हो गए वो। लेकिन एक ने आगे पहले फेंका फिर दूसरे ने फेंका, तो वो सिंक्रोनाइजेशन होगा क्या? नहीं। या भी आप लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसमें भी आपको सिंक्रोनाइजेशन का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है? सो द टाइम इज द ट्रिगर सर्किट क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस अ ट्रिगरिंग सिग्नल इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम। टाइम बेस्ड जनरेटर का काम क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस अ सॉटूथ सिग्नल विच इज यूजफुल फॉर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। अब सॉटूथ सिग्नल कैसे होता है? सभी ने सॉ देखा है क्या? आरी देखी है किसने? आरी देखी है? यस मैम। आरी को जो टूथ होते हैं वो कैसे होते हैं? पहले इंक्लाइंड होते हैं, फिर एकदम स्ट्रेट होते हैं, फिर से इंक्लाइंड होते हैं, फिर से स्ट्रेट होते हैं, है ना? आ रहा है क्या समझ में? यस मैम। तो उस सिग्नल को कहते हैं हम सॉटूथ सिग्नल। सो ये टाइम बेस्ड जनरेटर का काम होता है कि वो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉटूथ सिग्नल, and which is useful for the horizontal deflection of electron beam. Next is a horizontal amplifier, which is used to amplify this sawtooth signal and then connect it to the horizontal deflection plates of the CRT. ये देखो, हमने ये टाइम बेस्ड जनरेटर लगाया। टाइम बेस्ड जनरेटर का काम क्या था, सॉटूथ सिग्नल देना है। ये हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का काम क्या है, वो जो सॉटूथ सिग्नल मिले हैं उनको एम्पलीफाई करना, और किसको प्रोवाइड करना है, उसका आउटपुट कहाँ गया है, ये प्लेट को गया है। कौन से वाले प्लेट को गया है, वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में, नहीं सॉरी, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में गया है ना। ये देखो ना, इट विल बी गोइंग टू हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल का नहीं हॉरिजॉन्टल को गया है। ठीक है? देन पावर सप्लाई, हमें पता है पावर सप्लाई का काम क्या होता है, वो वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो वी राइट हियर इट प्रोड्यूसेस बोथ हाई एंड लो वोल्टेजेस
The negative high voltage and the positive low voltage are applied to the CRT and the other circuit respectively. Then the next, that is a very important part, that is a CRT. It is a major important block of a CRO and mainly consists of 4 parts. अब इसमें भी ये जो CRT है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. First part is called as electron gun. Second is a vertical deflection plate. Next is horizontal deflection plate and next is a fluorescent screen. तो CRT के 4 मेन पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड फ्लोरोसेंट स्क्रीन. ठीक है. बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहां पे सीआरओ की डायग्राम बोलते हैं तो सीआरटी के निकाल देते हैं. तो बी केयरफुल. सीआरओ मींस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. ठीक है, जो कि बड़ा वाला पार्ट है, उसका उसके अंदर का पार्ट जो है वो सीआरटी है. क्लियर? विच इज अ हार्ट ऑफ अ सीआरओ. और फिर सीआरटी को हम और डिवाइड करके अगर बताना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड फ्लोरोसेंट स्क्रीन. ओके. The electron beam which is produced by the electron gun gets deflected in both the vertical and horizontal direction by a pair of vertical deflection plates and a pair of horizontal deflection plate respectively. Finally, the deflected beam will appear as a spot on the fluorescent screen. In this way, the CRO will display the applied input signal on the screen of CRT, so we can analyze the signal in a time domain by using a CRO. ठीक है. अब ये CRO का काम क्या है, क्या करता होगा CRO? तो it can be used for a different measurement. जैसे कि with the help of a CRO you can measure the amplitude, you can measure the time period, frequency and so on. अब जैसे कि एम्पलीट्यूड यानी क्या है, लेट अस अज्यूम दैट सभी के आंखों के सामने आ जाना चाहिए साइनोसाइडल सिग्नल. आ गई है? Yes, ma'am. साइन वेव हम कहते हैं. साइन वेव में डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं कि व्हेन द पार्टिकल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ठीक है. अगर हम साइन वेव में ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? क्रस्ट. Crust. ऊपर वाला पोर्शन जो रहता है उसको क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाला पोर्शन रहता है उसको हम ट्रफ कहते हैं. ठीक है. और फिर इन अगर सिग्नल ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, नहीं, इफ अगर हम पार्टिकल ए पॉइंट पर है स्टार्टिंग में और फिर दूसरा बी पॉइंट दिया लास्ट में हमने, तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट सिग्नल को करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ उसको कहते हैं हम Wavelength. वेवलेंथ. और फिर जो टाइम लगता है उसका इनवर्स अगर करते हैं तो हमें मिलती है फ्रीक्वेंसी Frequency. और उसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में. बस इतना ही सब कुछ यहाँ पे हमें देखना है. So the CRO is useful for the measurement of amplitude, it is used for the measurement of time period and also measurement of the frequency. Now measurement of amplitude किस तरीके से किया जाता है? We know that if the signal is given, इतना डिटेल में नहीं किया तो भी चलेगा. ठीक है. अब नोट्स पे डाल दिया है, बट देयर इज अ नो नेम. जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि CRO किस लिए यूज किया जाता है. ठीक है. CRO डिस्प्लेस द वोल्टेज सिग्नल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ये एक्चुअली अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट होते थे तो हम इस पर आपको एक्सपेरिमेंट करवाते थे, बट ठीक है अभी पैंडेमिक से सब चीजों में हम एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं. ओके. थोड़ा सा बता ही देती हूँ मैं, बट एग्जाम के लिए पॉइंट याद रखना है ना. हाँ, बस इतना ही याद रखो कि ये 3 चीजों के लिए डेथ में मत जाओ. क्लियर? Yes, ma'am. आपको ये पता होना चाहिए कि CRO किस चीज के लिए यूज किया जाता है. CRO यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, मेजरमेंट ऑफ फेज भी होता है, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है. यहाँ फेज नहीं लिखा है बट फेज के लिए भी होता है. ठीक है. क्योंकि विद द हेल्प ऑफ लिसाजियस फिगर हम उसका
ये निकाल सकते हैं कि कौन से फेज में है। चलो ज्यादा टाइम यहाँ पे लेते ही नहीं हम, वी जस्ट फोकस ऑन द CRT, दैट इज अ कैथोड रे ट्यूब विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा था कि कैथोड रे इज डिवाइडेड इनटू अ 4 ग्रुप, वन इज इलेक्ट्रॉन गन, देन डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली। ग्लास एनवलप वगैरह नहीं होना चाहिए। इस नोट्स को ना मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूंगी, फिलहाल मुझे जो बताना था उस पर फोकस करूंगी। इसके स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं इसके नोट्स फिर से चेंज करने वाली हूँ। क्लियर? हमने पहले क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो है CRT इट इज डिवाइडेड इनटू अ 4 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट बताए थे हमने? एक तो इलेक्ट्रॉन गन था, फिर हमने लिया था हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, फिर लिया था हमने वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, वर्टिकल प्लेट, और था फ्लोरोसेंट स्क्रीन। स्क्रीन। ठीक है, मैं कैसा सब आपको समझा के देती हूँ, लेकिन इसके नोट्स ये मत कॉपी करो, मैं फिर से इसको रीअरेंज करके दूंगी। आई एम नॉट क्लियर। अब देखो क्या होता है यहाँ से, लेट अस अज्यूम दैट ये CRT है। CRT को जब हम यहाँ पोटेंशियल देते हैं तो क्या होता है, ये जो कैथोड है ना ये हीट हो जाता है। जैसे ही हीट होता है इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एनोड की असेंबली दी है हुई है, तो ये जो पहला वाला एनोड है इसको कहते हैं ग्रिड। ग्रिड का काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अपने घर में गेट दरवाजे का काम क्या होता है? अज्यूम करो कि अगर घर को दरवाजा नहीं है तो क्या होगा, कोई भी कैसे भी आएगा स्कैटर्ड वे से। लेकिन दरवाजा होने की वजह से एक हमें लिमिटेशन मिला है कि हम प्रॉपरली उसी पाथ में से जितना हमें मिला है, स्पेस मिला है, उतने ही स्पेस वाला जाएंगे वहां से, है ना। तो बस ग्रिड का काम भी वैसा ही है, इट इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द सिग्नल विच आर इमिटेड फ्रॉम दिस कैथोड। क्लियर? और फिर यहाँ पे प्री एक्सेलरेटिंग एनोड इज गिवन। ये प्री एक्सेलरेटिंग एनोड क्या करता है, यहाँ से जो ग्रिड में से जितने की इलेक्ट्रॉन बीम निकल रहे हैं, यहाँ से क्या होता है, बीम क्यों कह रहे हैं हम, यहाँ से कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं एंड दे फॉर्म्स अ बीम। ठीक है, एक अगर इलेक्ट्रॉन निकलता था, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो वो हम उसको बीम नहीं कह पाते थे। लेकिन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो क्या होगा, हम उसको कहेंगे बीम। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू दिस एनोड असेंबली। तो उसमें से पहला जो एनोड है उसको कहते हैं प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, दूसरा होता है फोकसिंग एनोड, एंड तीसरा जो होता है एक्सेलरेटिंग एनोड। अब ये एनोड जो है वो पोटेंशियल के साथ किस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं उसकी डायग्राम देखो। यहाँ पे नहीं दी है, मैं कल आपको वो डायग्राम भी दिखा दूंगी कि एक्चुअली क्या होता है। द ग्रिड इज एट अ हायर नेगेटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड, सो दैट क्या होता है, दिस cathode will emit electrons and they will be attracted by this pre-accelerating anode। फिर यहाँ से वो पास होंगे फोकसिंग एनोड से और फिर पास किए जाएंगे एक्सेलरेटिंग एनोड से। ठीक है, अब यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट इट विल बी डिफ्लेक्टेड इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट की वजह से वो हॉरिजॉन्टल ही डिफ्लेक्ट होगा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है, जब दोनों सिग्नल को सिंक्रोनाइज किया जाता है तो इट विल बी स्ट्राइक हियर। अब यहाँ पर एक्वेडेक कोटिंग दिया हुआ है। अब ये एक्वेडेक कोटिंग का काम क्या है, अब क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये स्क्रीन पर बम्बार्ड हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट दिस, ये जो स्क्रीन है ना इट बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज। अब फिर से अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या करेंगे, वो उसको रिपेल कर देंगे, है ना।
तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन बीम की वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो अभी स्क्रीन नेगेटिवली चार्ज बन गया, फिर से जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या करेंगे, वो उसको रिपेल repel. करेंगे, एंड दैट्स व्हाई द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम रिड्यूस। दूसरा और एक रीजन होता है कि ये कैथोड तो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहा है, बट कुछ देर के बाद ये कैथोड के पास से भी तो इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे ना, तो उससे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी। ये दो रीजन की वजह से जो इंटेंसिटी, जो ब्राइटनेस है इलेक्ट्रॉन का, वो कम होता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, यहाँ पर एक्वेडिक कोटिंग होता है विच इज इंटरनली कनेक्टेड टू द एनोड। तो क्या होगा, एज वेल एज कैथोड। तो ये जो यहाँ पर ये पॉजिटिव एनोड को कनेक्ट किया है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर गिर रहा है, इस पर बम्बार्ड हो रहा है, तो क्या होगा, ये एक्वेडिक कोटिंग की वजह से विच इज इंटरनली कनेक्टेड टू द एनोड, मीन्स ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, यहाँ पॉजिटिव प्लेट बन गया है, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे बम्बार्डिंग के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक्वेडिक कोटिंग के पास, विच इज इंटरनली कनेक्टेड टू द कैथोड, सो एनोड। दैट रेजिस्टेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही थी कैथोड की, वो भी फुलफिल हो जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल हो रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बम्बार्ड हो रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स एक्वेडिक कोटिंग, और इसीलिए ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो अभी नेगेटिवली चार्ज नहीं बनेगा, एंड दैट्स व्हाई this aqueduct coating plays very important role in case of a CRT। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, why there is a need of aqueduct coating। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, आगे जाए। Yes, ma'am. यस मैम। इसके नोट्स मैम में थोड़ा थोड़ा एक बार रिपीट करोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, ये सीआरटी है, सीआरटी में कैथोड रे दिया है, ठीक है। अब हीटर दिया है, ग्रिड दी है, प्री एसेलरेटिंग एनोड, ये नाम याद कर लो कि पहले एनोड को क्या कहते हैं हम, प्री एसेलरेटिंग एनोड, फिर दूसरा होता है फोकसिंग एनोड, तीसरा होता है एसेलरेटिंग एनोड, फिर होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, फिर होता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। ये यहाँ पर हमने कोटिंग दिखा है, फॉस्फोरस स्क्रीन दी है, यहाँ पे एक्वेडिक कोटिंग दिया जाता है दोनों साइड से, यहाँ से यहाँ और यहाँ से, ये देखो ये जो इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये एक्वेडिक कोटिंग दिया हुआ है, और ये इंटरनली कनेक्टेड होता है एनोड को एज वेल एज कैथोड को। अब क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन बीम इमिट्स हो रहे हैं कैथोड से, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस लेट अस अज्यूम दैट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर गिर रहे हैं, बम्बार्ड हो रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस बम्बार्डिंग की वजह से हमें यहाँ तो स्पॉट मिल रहा है, बट कुछ देर के बाद ये जो स्क्रीन है ना, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब फिर से जब इलेक्ट्रॉन आकर तो वो उसको क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। रिपेल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस कैथोड इमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ देर के बाद वहां पे डिफिशियंसी आ जाएंगी ना इलेक्ट्रॉन की। इन दो प्रॉब्लम की वजह से जो ब्राइटनेस और वी कैन से दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर एक एक्वेडिक कोटिंग दिया जाता है, एक मटेरियल से स्मॉल कोटिंग दिया जाता है, और ये कोटिंग कहाँ देने के बाद ये इंटरनली कहाँ से कनेक्ट होता है, एनोड को और एज वेल एज कैथोड को। अब उससे क्या हो रहा है, ये कोटिंग एनोड यानी इसको हम अगर पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं तो यहाँ पर जो रिपेल हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ अट्रैक्ट होंगे, इस प्लेट पर, है ना। जितने भी फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, ये रिपेल हो रहा है, तो ये रिपेल जितना हुआ ना
उसको यहाँ भेज देंगे, ये अट्रैक्ट कर देगा। लेकिन यहाँ डिफिशियंसी हो रही थी तो ये इसको प्रोवाइड कर रहा है, तो ये ओवरकम हो रहा है। तो ये नेगेटिव उसको बनने ही नहीं देगा। जितना ही यहाँ प्रोवाइड हो रहा है, रिपल अगर हुआ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करने के बाद इसको सपोर्ट फिर से सप्लाई कर देगा। इन दिस वे द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। इट मीन्स दैट वी कैन ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज जो स्क्रीन हमारी नेगेटिव हो रही थी, वो भी प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे सॉल्व हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एक्वेटिक कोटिंग। ठीक है ना? मैम यस मैम यहाँ पर कैथोड तो इलेक्ट्रॉन गन की तरह वर्क कर रहा, लेकिन एनोड कहाँ से आया मैम? एनोड यानी क्या होता है बेटा, हम कोई भी मेटल प्लेट कंसिडर कर सकते हैं जिसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे बैटरी का, उसको हम एनोड कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे हम पॉजिटिव पोटेंशियल, इसलिए मैं कह रही थी एक डायग्राम बहुत अच्छी है, बट मैंने अभी नहीं लिया, उस यहाँ पे नहीं दिखाया है। मैंने एक्चुअली भी नोट्स निकाले ना, मेरे पेपर वाले हैं विथ सेल्फ राइटिंग वाले हैं, तो वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, है ना? तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को इससे। हाँ ये मैंने नेट से लिया हुआ डायग्राम है, और मुझे ऐसा लगा कि बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एक्सप्लेनेशन एज वेल एज डायग्राम ऑल्सो, तो मैं ये चेंज कर देना चाहती हूँ। क्लियर? हाँ मैम, क्योंकि मैम पॉजिटिव रहता तो फिर नीचे क्यों आता, मैं यही सोच रही थी, जब एनोड तो नहीं पॉजिटिव रहता। अगर नहीं, एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, ये तो एनोड, इसको हम कह रहे हैं एनोड। एनोड मींस व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट, देन मैं आपको डायग्राम व्हाट्सएप पर सेंड करती हूँ, तो अब भी क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट प्लीज। जी मैम। जो भी सीआरओ सीआरटी का करेंगे वो समझ लो, इसको दिया है मैंने सीआरओ सीआरटी का। सभी लोग पीजी ग्रुप में देख ले। अब देखो इसका डिस्क्रिप्शन मैं बताती हूँ आपको फिर से। सबने देख लिया डायग्राम? यस मैम। ओके, अब यहाँ पे देखो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स यानी क्या होता है, एनोड एंड कैथोड बोथ। डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आपको दिख रहे हैं, लाइक A1, A2, A3 आर द एनोड्स हियर। A1 को हम क्या कहते हैं, प्री एक्सेलरेटिंग। A2 को क्या कहते हैं हम, फोकसिंग एनोड। और A3 को क्या कहते हैं हम, A3 को एक्सेलरेटिंग एनोड। ठीक है, अब नीचे देखो आपको एक रेजिस्टर जैसा दिख रहा है और पोटेंशियल भी दिख रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले देखो, द ग्रिड इज कनेक्टेड एट अ हायर नेगेटिव पोटेंशियल एज कंपेयर टू द कैथोड। समझ में आ रहा है? जो जी का कनेक्शन कहाँ पे दिया है, एकदम 13.50 वोल्ट के पास दिया है, -13.50 वोल्ट। इट इज शोज अ इंटेंसिटी कंट्रोल, या हम कह सकते हैं द ग्रिड इज। और दूसरा जो देखो के कहाँ पे कनेक्ट किया है, उसके साइड में, मींस टुवर्ड्स अ पॉजिटिव है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, द ग्रिड इज एट अ हायर नेगेटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। समझ में आ रहा है? यस मैम।
ओके। और जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, मींस पॉजिटिव में आ रहा है, और हम अगर लेफ्ट साइड से मूव होते हैं तो वो नेगेटिव पोटेंशियल में जा रहा है। क्लियर? नाउ हियर द एनोड A1 is connected at a higher positive potential. It is connected to the at 350 volt पर दिया हुआ है, whereas A2 is focusing control, ठीक है। और A3 कहाँ पर दिया है, A1 और A3 हायर पोटेंशियल साइड में दिया है, whereas A2 is at a focus control पर दिया है, थोड़ा सा वो उससे कम पॉजिटिव पोटेंशियल है। क्लियर? सर्किट डायग्राम समझ में आ गई सभी को? एनी डाउट? अब देखो इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है। Indirectly heated cathode K emits a stream of electrons from its coated front face. तो ये जो फिलामेंट दिया हुआ है डायग्राम में देखो F दिया हुआ है, वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट्स होता है। This electron pass through the control grid G held at a negative potential. जहां पे जो ग्रिड दिया है वो कहां पर है, नेगेटिव पोटेंशियल पर है, दिख रहा है एट 1350 होल्ट पर दिख रहा है, ग्रिड को कनेक्ट किया हुआ। Yes. Okay, which is connected at a negative potential. The effective size of an aperture in a grid varies depending upon the potential difference between the grid and cathode. The intensity of the glow produced at the screen is determined by the number of electrons striking the screen. इसका मीनिंग ऐसा है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर स्ट्राइक हो रहे हैं वो डिफाइन क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Therefore, by varying the negative DC voltage on the grid, the intensity of luminous spot on the screen is controlled. अगर हमें इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ना उसको वैरी करते जाएंगे, क्योंकि इसका काम क्या है, वहां से ये कैथोड से कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल। अगर हम ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ज्यादा इमिट्स होंगे मींस ज्यादा यहाँ पर स्क्रीन पर हमें मिलेंगे, इसका मतलब हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगी। क्लियर? नाउ a varying negative DC voltage on the grid, the intensity of luminous spot on the screen is controlled. The grid bias is usually vary between 0 to -50 volt, and if the grid is made more negative, then the beam will be cut off. The electrodes A1 and A3 are internally connected and held at higher positive potential of a few kilowatts. दिया है A1 और A3 हायर पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ कनेक्ट किया हुआ है, ये सोनो। Yes, ma'am. Okay, then the control grid G and the focusing anode A2, the anode A2 and the grid G form the first lane system in the pre-focusing. The electron beam anode A2 and A3 form a second lane, and in this way here the focus beam is adjusted by varying the positive potential on A2. The anode A3 is imparts further accelerations to the electron as they emerge out of the electron gun. मैं इसको थोड़ा सा सिंपल में राइट अप करके आपको सेंड कर देती हूँ, ठीक है? So this is about the CRT. Clear? Yes, ma'am. Okay. One more important concept is about the blanking. इस पर हमेशा क्वेश्चन रहता है कि ये ब्लैंकिंग या सॉटूथ सिग्नल क्या होता है। फॉर अ सॉटूथ सिग्नल में क्या होता है, टाइम जैसे कि हमें सॉ मीन्स थोड़ा सा इंक्लाइंड रहेगा फिर स्ट्रेट मिलेगा, इंक्लाइंड रहेगा फिर स्ट्रेट मिलेगा। इन दिस वे जैसे आरी सबने देखी है ना, उसके जो टिथ रहते हैं वैसे सॉटूथ सिग्नल है। तो ये सॉटूथ सिग्नल कौन प्रोड्यूस कर रहा है, टाइम स्पेस जनरेटर। ओके। नाउ
अच्छा, इसके लिए टाइम लगेगा, इसके बारे में हम कल देखते हैं, ठीक है। ओके मैम। और साथ में इसके नोट्स भी। ओके, वन मोर थिंग आई हैव टू अनाउंस हियर। देखो 15 दिन बचे हैं, उसमें नेक्स्ट वीक में ही आपका इंटरनल प्रैक्टिकल्स होगा, इसका मतलब सबमिशन होगा, आपका वाइवा होगा। तो पूरे से आप लोग, आपके 6 एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, कल लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट होंगे 2, है ना। भावना मैडम ने कौन सा एक्सपेरिमेंट लिया था आपका? 4th और 5th लेजर लाइट वाला था मैम, लेजर लाइट एंड लेजर लाइट वाला, ओके, और स्पॉट साइज था। बीम वाला। अच्छा, तो वो हो गया आपका राइटर लेजर का। हम राइटअप हो गया, बट ग्राफ में प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ओके, तो हम कल और 2 एक्सपेरिमेंट ले लें। बाकी सब राइटअप हो गया आपका। यस मैम। यस मैम। आप लोग रेडी रखो,